का नाम जब आता है तो खई के पान बनारस नहीं आए वो हो ही नहीं सकता। अनजान, अमिताभ बच्चन और खई के पान, ये तीन ऐसे टैग लाइनें हैं कि ये एक दूसरे से अलग हो ही इसकी नहीं बड़ी सकते। दिलचस्प कहानी है खैके पान की। बहुत कमाल की कहानी है हाँ उस बता, पूरी कोई हम पिक्चर, थोड़ा सुन लेंगे। पूरी पिक्चर की कहानी। मैं गानों पे तुम सुनने लगोगे तब तो मुझे 8-10 घंटे तुम्हारा ये पॉडकास्ट चलता रहेगा, मगर तुमने उसको छेड़ा है तो बता देता हूँ। तब मैं आता था कभी कभी बॉम्बे, और मेरे कुछ कान के इश्यूज थे तो मैं दिखाने आया था। तो किशोर कुमार का मैं बहुत बड़ा मुरीद। तो मैंने पापा ने बोला कि चलो आज तुमको किशोर कुमार से मिलाता। अब मैं एकदम एक्साइटेड कि यार यार किशोर कुमार से। फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिंग थी, मैं चला गया डैडी के साथ। अब मैं एक्साइटमेंट में हूँ कि किशोर दा आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, आए। तो जैसे उन्होंने एंट्री मारी ना, मैं हिल गया कि ये क्या देख रहा हूँ मैं भाई। वो चाइना सिल्क की लुंगी कुर्ता पहने हुए और आंख में सुरमा उरमा लगा के, और एक पाँव में अपना चप्पल स्लीपर और एक पाँव में अपनी बीबी का स्लीपर, और उसके ऊपर सॉक्स। मैंने बोला अरे बड़ा बियर्ड कॉम्बिनेशन है यार, ये किस तरह का सिंगर है भाई। आगे अच्छा, जब वो आते थे ना तो ऐसा लगे कि कोई सैलाब उनके साथ चल रहा है। वो हंगामा कर, 1 मिनट कहीं हाँ क्या है कल्याण जी भाई, किधर है किधर किधर, अनजान क्या लिखा है बता बता बता, अब सब अच्छा, वो बाकी लोगों को तो सब मालूम है कि, और मैं केवल एक टक एक कोने में बैठ के देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है आगे। अब अंदर उस रूम में कल्याण जी आनंद जी, मैं, डैडी, किशोरदा, बस। और रिहर्सल करवाने कल्याण जी बैठे। तो उन्होंने बोला अनजान जी पहले आप गाना लिखवा दीजिए दादा को। तो डैडी ने बोला दादा, हाँ हाँ अनजान लिख लिख, और अपने हाथ से लिखते थे हाँ पूरा गाना, डायरी उनकी एकदम थी। तो डैडी ने शेर शुरू किया कि भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो बस पान। चका। बोले "ये क्या है ये चकाचक क्या है"। तो डैडी मुस्कुराए, बोले दादा आप पूरा लिख लो फिर। नहीं नहीं, तो मुझे बताए, मैंने जिंदगी में सुना ही नहीं चकाचक वर्ड, तो मैं गाऊंगा कैसे। तो बोले नहीं वो सब आपको समझ में आ जाएगा, पहले आप लिखिए। अच्छा लिखवा। तो भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए, ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओके भाई, आगे बोल अभी। तो बोले दादा अब मुखड़ा आएगा, ये तो था शेर, बोल। तो उन्होंने बोला खई के पान बना। बोले खई के क्यों, मैं नहीं गाऊंगा खाई के, मैं खा के गाऊंगा, खा के पान बनारस वाला। बोले अच्छा आप एक काम करेंगे प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ, आप लिख लो पूरा गाना, लिख लोगे तो बता। अरे यार तू मुझे बात पहले समझाता नहीं, बोलता है लिख लो। अच्छा चल ठीक है लिखवा दे, लिख ली। बोले अब बता। तो बोले दादा देखिए क्या है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, इस फिल्म में जो हीरो है मेरा, उसकी भाषा जो है वो उत्तर प्रदेश की है। अब मुझे मौका मिला तो मैंने बोला यार मेरी जो मातृभाषा है भोजपुरी, उसका थोड़ा सा एक टेक्सचर मैं अगर इसमें दे दूं तो किरदार और जस्टिफाइड हो जाएगा कि और यार, वहां बवाल मच जाएगा। और वहाँ फिर क्या लोगों को लगेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा तो एक काम कर कल्याण जी भाई, देखिए अब मैं माइक पे, आपने इतना टांग फाड़ गाना बनाया है कि मैं दोबारा नहीं गा सकता हूँ गाना, क्योंकि ये गाना अनजान ने मुझे फंसा दिया है, और ये भोजपुरी मुझे आती नहीं, अब इसने लिख दिया है मुझे गाना पड़ेगा। एक वादा कर अनजान कि अगर ये गाना बाई चांस सुपर हिट हो गया तो मेरा बहुत दिनों का सपना है कि तू मुझे बनारस में ले चल, और बीच गंगा में बजरे पे मैं बैठ के गाऊंगा, और पूरा बनारस इस तरफ और उस तरफ सुनेगा मुझे। तो उन्होंने बोला दादा ये तो हो ही नहीं सकता। बोले यार तू हर बात मेरी बोल देता कि नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। बोला देखिए पहले तो आपको बनारस में ले जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चलो मैं वहाँ तक ले भी गया, व्यवस्था करवा दी पुलिस के साथ ये वो। अब जब आप बजरे पे वहाँ खाई के पान बनारस वाला अगर आपने शुरू किया तो कम से कम 10,000 लोग इधर से गंगा में कूद के मरेंगे, 10,000 लोग उधर से मरेंगे, और ये सारा पाप लगेगा मेरे सर पे। अरे क्यों। बोले आपको पता नहीं कितने उदंड लोग हैं वहाँ, उनको खाई के पान, अमिताभ बच्चन का गाना किशोर दा गा रहे हैं और अनजान का लिखा हुआ, दादा ये हो नहीं सकता। अरे यार तूने अच्छा एक सपना और तोड़ दिया मेरा। अब बाहर बाहर निकले म्यूजिशियंस,
अब म्यूजिशियन मिले ही नहीं, तो केवल रिदम सेक्शन और टूटी फ्रूटी सेक्शन लेके वो कल्याण जी भाई ने बोला गाना कर दो, क्योंकि वो गाना एक दिन में शूट करना था, बच्चन साहब कहीं जाने वाले थे। अब बोले बाहर निकल के कि देखो साजिंदो, ओवर टाइम लेने के चक्कर में अगर किसी ने गलत बजाया तो मैं बाहर निकल जाऊंगा माइक के, और उस जो गलत बजाएगा उसको ये गाना आके यहाँ गाना पड़ेगा। अब वो बेचारे डरे सहमे हुए कि यार ये पागल आदमी क्या करे। खैर गए वो। अब हम लोग चले गए रिकॉर्डिंग जहाँ मशीन होती है वहाँ बैठे कि देखें आज पान मंगाओ, पान मंगाओ। आपका तो फैन मूवमेंट होगा। हाँ, अब मैं तो एकदम कि देखें इनकी आवाज़ कैसे गाते कैसे। शुभांकर मतलब मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला ये आवाज़ आ कहाँ से रही है यार। वो जब पहला शेर बोला है ना उस आदमी ने, मुझे लगा कि बनारस की गली से उठा के किसी आदमी को यहाँ खड़ा कर दिया भाई। वो करता क्यों था ऐसा मालूम है शुभांकर? वो मस्ती ये सब नहीं करते थे कि उनको मज़ा आता था, वो उस गाने को जीते थे। पहले जब वो माइक पे तब तक ना जाए जब तक वो गाना पूरा ग्रैप नहीं कर ले। ये तूने क्यों लिखा, कैसे क्यों लिखा, क्यों सिंग क्या है, हीरो क्यों गाएगा, भोजपुरी है, ये है। अब वो ये सब बात कर कर के पूरे गाने को हम समझ नहीं रहे, वो अंदर उतार रहे हैं। और जैसे वो शेर सुनाया ना, ऐसा लगा कि माइक फट जाएगा बाहर। और एक टेक, पहला टेक ओके, बोलने की कहीं किसी को गुंजाइश ही नहीं है। हम लोग भागे कि यार उनको जाके बधाई देंगे। वो पता चला कब निकल गए गा के, किसी को पता ही नहीं, मिले नहीं। हम गए तो बोले ना वो तो चले गए। तो ये लोग उस लिमिट, हमसे एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि सुन तो अभी बच्चा है, एक बात मेरी याद रखना बेटा, दो तरह के आर्टिस्ट होते हैं, एक पेट के लिए गाता है, एक पेट से गाता है। तो हम लोग पेट से गाने वाले लोग हैं बेटा, हम कभी पेट के लिए नहीं गाते। तो ये लोग बहुत जेन्यून लोग। लता जी बोलती थी कि समीर, हम लोग जब म्यूजिक डायरेक्टर के यहाँ जाते थे ना, तो हम ये नहीं बोलते थे कि गाना सिखाइए, क्योंकि हम तो सीखे हुए लोग हैं, हम तो मालूम है। हम उनको बोलते थे आप गाना गाइए। अब तू पूछ मैं क्यों पूछती थी? मैं इसलिए पूछती थी कि ये बच्चा उसका है, उसने क्रिएट किया हुआ, ये कंपोजिशन उसकी है, ट्यून उसकी है, लिखा एक राइटर ने है। तो जब वो गाता था ना, तो मैं उसको जीती थी कि ये किस फीलिंग के साथ गा रहा है। तो मैं सुर तो गा लूंगी, मगर वो फीलिंग कहाँ से लाऊंगी? भावना। तो भावना, तो वो मैं जब वो गा के सुनती हूँ ना, तब एक बार मेरे अंदर आ गया, फिर तो मैं गा जाती हूँ, फिर तो मुझे कोई तकलीफ